चीन के साथ सीमा विवाद होने के साथ साथ भारत की सीमा विवाद नेपाल के साथ भी चल रही है और ऐसे में बहुत सारे जो जल संसाधन विभाग के जो प्रोजेक्ट हैं उस पर भी इसका असर पड़ रहा है और मानसून के इस महीने में रिपेयरिंग नहीं होने से कई तरह की परेशानी और बाढ़ की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। हमारे साथ जल संसाधन मंत्री बिहार के संजय झा हैं। संजय जी, क्या क्या परेशानी आ रही है नेपाल की वजह से? चूंकि नेपाल और भारत में नक्शा विवाद को लेकर और कई तरह की समस्याएं चल रही है, तो जल संसाधन विभाग किस तरह से सफ़र कर रहा है? नहीं, अभी जो लेटेस्ट हम लोगों को यही मिला, जो गंडक बराज है उस 36 गेट है, 18 गेट उसका नेपाल साइड में, जो लास्ट पॉइंट है गेट का वहाँ उन लोगों ने बैरियर लगा दिया है। अब जो हमारे इंजीनियर हैं, जो फ्लड फाइटिंग का मटेरियल जाना है, वो सब आपको रुक गया है। कल रात भी 1.5 लाख क्यूसेक पानी उससे निकला है। अब वो रिपेयर का सामान नहीं जाएगा, फ्लड फाइटिंग का वहाँ नहीं होगा, तो हम लोगों के लिए दिक्कत होगी। लोकली लोग बात कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चल रहा है वहाँ पर। ऐसे ही ललबकिया है इस चंपारण में जो रिवर है, वहाँ पर भी आपको जो बांध 20 साल से बना हुआ है और उस बांध को रिपेयर करना है तो रोक दिया, ये बोलते हुए कि नो मैंस लैंड है। लेकिन इससे पहले तो बांध ऑलरेडी बना हुआ। इससे पहले नेपाल इस तरह की कोई समस्या खड़ी करता था, आपके नॉलेज में है इसी बात? कभी नहीं ये समस्या खड़ी होती थी। और क्योंकि ये रिपेयर का काम, वो बांध का काम सारा जल संसाधन विभाग करता है, इसलिए कभी भी ये इशू नहीं होता था। पहली बार जो मैंने जानकारी ली डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर वगैरह हैं, पहली बार ये हो रहा है कि जब उस साइड में आप काम करने जा रहे हैं रिपेयर का या फ्लड फाइटिंग का मटेरियल जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी किसी ने देखा नहीं इस चीज़ को। और जहाँ पे वो काम को रोक भी रहे हैं, वो ऑलरेडी बांध इतने दिनों से बना हुआ है। अगर प्रॉब्लम था तो क्यों बांध बना? जब इतने दिनों से बांध बना हुआ है और जो डीएम वगैरह हैं वो भी जाकर के बात किए, नेगोशिएट किए, जाकर के देखे, नापी, जो भी कराना है, लेकिन तब भी वो मूव नहीं कर रही है। अब समस्या ये है कि यहाँ बारिश हो रहा है, आगे जानते हैं अगले 4 महीने फ्लड का है, ये परसिस्ट किया, ये प्रॉब्लम रहा, कल को नहीं जाने दिया, तब तो ये नॉर्थ बिहार का पूरा एरिया के लिए एक समस्या तो हो गई ना। सबसे बड़ी बात है कि सारी नदियां जो है नेपाल से ही बिहार में आती है, उत्तर बिहार में, और ऐसे में नेपाल अगर जगह जगह इस तरह से अड़ंगा डालता है और मुझे लगता है कि जितना भी डैम बना हुआ है, चाहे वो कोसी पे हो चाहे गंडक पे हो, भारत सरकार की वजह के सहयोग से और बिहार सरकार के सहयोग से ही उसकी रिपेयरिंग होती है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये क्योंकि मानसून भी समय पे आ गया है, बारिश भी खूब हो रही है, तो क्या आप देख रहे हैं, भविष्य क्या देख रहे हैं, आशंका क्या? नहीं, आशंका तो हो गई ना। अब तो ये दिख रहा है कि जब वहाँ पर चीज़ों को मूवमेंट करने में दिक्कत हो रही है, अभी और बारिश होगा, पानी और बढ़ेगा, और इस तरह आप जानते हैं कि वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब राइट फ्लक्स जो है गंडक बराज का, वो उसी साइड में पड़ता है। अब उसका रेगुलर अगर मॉनिटरिंग और वो नहीं हुआ तो कल को एक बार ब्रीच हो गया तब तो भयंकर समस्या हो जाएगी। आप लोगों का तो आपसी कम्युनिकेशन तो होता होगा ना यहाँ से? या फिर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से होता है, या फिर यहाँ बिहार सरकार और नेपाल सरकार बातें करती है इस विषय को लेकर? नहीं, जब हम लोग की समस्या, एक तो लोकली भी जो यहाँ के डीएम है या इंजीनियर हैं, उस साइड के प्रशासन और इंजीनियर से बात करते हैं, और जब उसके बियॉन्ड बात होती है तो बिहार सरकार, भारत सरकार में एमईए को या जल शक्ति मंत्रालय को हम लोग जानकारी देते हैं सारी स्थिति। इस बार ये स्थिति आ गई है कि आपको विदेश मंत्रालय की मदद लेनी पड़ेगी? बिल्कुल, अभी हम लोग बिल्कुल बात करेंगे और उनको सारा सिचुएशन से अपडेट कराएंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अगर वहाँ दिक्कत हुई तो पूरा का आधा से ज़्यादा बिहार का एरिया, जान माल सबका खतरा बढ़ जाएगा, और वो हम लोग फर्स्ट टाइम ये चीज़ देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रहा है। आपने क्या लिखा है विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र भी लिखा है? अभी हम लोग लिख रहे हैं, उनको सारी स्थिति की जानकारी दे रहे हैं कि अपने स्तर से वो भी टेकअप करें इस सिचुएशन को। और जैसे मैंने बताया कि ये सिचुएशन कभी हम लोगों ने, ये प्रॉब्लम इस तरह कभी हुआ नहीं था। अब हम लोग विदेश मंत्रालय को सारी स्थिति से अवगत कराएंगे कि वो टेकअप करें नेपाल सरकार से। बिल्कुल। तो बिहार सरकार
इसको लेकर विदेश मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिख रही है, जिसमें इस तरह की समस्याओं के बारे में जो नेपाल के द्वारा अड़ंगा पैदा किया जा रहा है, खासतौर पर सीमा विवाद को लेकर। हाल ही में नेपाल ने नक्शा विवाद भी किया था और जिसको लेकर अभी भी तकरार चल रही है। ऐसे में उत्तर बिहार के लिए जो कि सारी नदियां नेपाल से आती हैं, काफ़ी खतरा पैदा हो सकता है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना।